मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का युद्ध। किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया और हर बार गौरी ने उससे पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। यदि तार्किक रूप से भी देखें तो ये ठीक नहीं लगता। ये सही है कि पृथ्वीराज युवा था, उच्च श्रृंग था, लेकिन वह 21 भीषण युद्ध लड़कर जीत चुका था, इसलिए कम से कम वह इतना अदूरदर्शी या सीधे शब्दों में कहें तो मूर्ख नहीं हो सकता था कि एक ही गलती को बार बार तब तक दोहराता रहे जब तक स्वयं हार नहीं गया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच असल में कितने युद्ध हुए, ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका आज किसी के पास सही एवं सटीक उत्तर नहीं है। इसलिए इस अंक में हम इस विषय पर ही थोड़ा शोध करेंगे और सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। यदि जनश्रुतियों की बात करें तो ये बात प्रचलन में है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लगभग 17 युद्ध हुए, कहीं कहीं 21 युद्धों का भी उल्लेख है, जिनमें 16 बार पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया एवं छोड़ दिया। लेकिन वर्तमान इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर चौहान और गौरी के बीच 2 युद्धों का हुआ मानते हैं। प्रथम 1191 में और द्वितीय 1192 में। दोनों युद्ध तराइन के मैदान में लड़े गए। दूसरी तरफ हिंदू और जैन ग्रंथ इन दोनों के बीच अनेक युद्ध होने का वर्णन करते हैं, और ये सही भी प्रतीत होता है। देवी सिंह मंडावा अपनी पुस्तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान में लिखते हैं, हम पृथ्वीराज रासो को छोड़ भी दें तो पुरातन प्रबंध संग्रह में चौहान और गौरी के बीच 8 युद्धों के होने का वर्णन है। प्रबंध चिंतामणि कई युद्ध होना मानती है, जबकि पुरातन प्रबंध 20 युद्धों के होने की बात कहता है, तो हम्मीर महाकाव्य में 7 युद्धों का वर्णन किया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी 1186 से दोनों के बीच लगातार संघर्षों का वर्णन किया है। इन दोनों के बीच हुए युद्ध की कोई ठोस प्रामाणिकता नहीं मिलती है। सभी इतिहासकारों के एक जैसे मत नहीं हैं, परंतु कुछ इतिहासकार इस तथ्य को प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी मोहम्मद गौरी के बीच 2 जबरदस्त युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा दिया था और परास्त हुए गौरी को सेना समेत वापस अफगानिस्तान भागना पड़ा था। इतिहासकारों के मुताबिक दूसरे युद्ध में गौरी की सेना जीत गई और युद्ध स्थल कुछ दूर पृथ्वीराज चौहान का पीछा कर उन्हें कत्ल कर दिया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध तराइन में 1191 में हुआ। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई और शहाबुद्दीन गौरी पराजित होकर अपने बची कुची सेना समेत अपने मुल्क अफगानिस्तान भाग गया। फारसी में लिखी इतिहास की पुरानी पुस्तकों का हवाला देते हुए इरफान हबीब बताते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध 1 साल बाद 1192 में शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। फारसी की इन किताबों के हवाले से हबीब का कहना है कि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त हुई। शहाबुद्दीन गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया। इतिहासकार के मुताबिक तत्कालीन पंजाब में पृथ्वीराज चौहान को घेर कर उनको मार दिया गया। इतिहास की पुस्तकों का हवाला देते हुए इरफान हबीब कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मारने के उपरांत करीब 14 वर्ष बाद शहाबुद्दीन गौरी की मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि सिंध नदी के किनारे इस्माइलियों द्वारा शहाबुद्दीन गौरी को मार गिराया गया था। इरफान हबीब कहते हैं कि इतिहास की पुस्तकों के मुताबिक तराइन युद्ध के दौरान 1192 में पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे। इरफान हबीब के मुताबिक वहीं दूसरी ओर शहाबुद्दीन गौरी को 1206 में सिंधु नदी के किनारे मारा गया। इतिहासकार अपने इस तथ्य के माध्यम से बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों की मृत्यु के बीच कई वर्षों का अंतर था। हालांकि हिंदी साहित्यकार इस तर्क से सहमत नहीं है। हिंदी साहित्यकार पृथ्वीराज रासो का हवाला देते हुए बताते हैं कि दूसरे युद्ध के उपरांत आंखें खोने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान अपनी युद्ध कला से मोहम्मद गौरी को मारने में कामयाब रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हंसराज सुमन बताते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक प्रामाणिक ग्रंथ है। सुमन के मुताबिक लंबे समय से ये दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। सुमन कहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय से छात्रों को पृथ्वीराज चौहान की इस पारंगत युद्ध कला के विषय में पृथ्वीराज रासो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है।
पृथ्वीराज रासो ग्रंथ बताता है कि पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, जिसके बाद मोहम्मद गौरी उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई। बावजूद इसके अपने एक सहयोगी चंद्रवरदाई की मदद से पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाकर मोहम्मद गौरी को मार दिया, लेकिन इतिहासकार इस बात से असहमत हैं। मोहम्मद गौरी उस अपमानजनक पराजय का बदला लेने के लिए तैयारी करने लगा। अगले वर्ष वह 1,20,000 चुने हुए अश्वारोहियों की विशाल सेना लेकर फिर तराइन के मैदान में आ डटा। उधर पृथ्वीराज ने भी उससे मोर्चा लेने के लिए कई राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया था। कुछ राजाओं ने तो अपनी सेनाएं भेज दी, किंतु उस समय का गाहड़वाल वंशीय कन्नौज नरेश जयचंद्र उससे तटस्थ ही रहा। किंवदंती है कि पृथ्वीराज से विद्वेष रखने के कारण जयचंद्र ने ही मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इस किंवदंती की सत्यता का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, अतः जयचंद्र पर देशद्रोह का दोषारोपण भी अप्रामाणिक ज्ञात होता है। उसमें केवल इतनी ही सत्यता है कि उसने उस अवसर पर पृथ्वीराज की सहायता नहीं की थी। पृथ्वीराज के राजपूत योद्धाओं ने उस बार भी मुसलमानी सेना पर भीषण प्रहार कर अपनी वीरता का परिचय दिया था, किंतु देश के दुर्भाग्य से उन्हें पराजित होना पड़ा। इस प्रकार सन 1248 के उस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय और पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। युद्ध में पराजित होने के पश्चात पृथ्वीराज की किस प्रकार मृत्यु हुई, इस विषय में इतिहासकारों के विभिन्न मत मिलते हैं। कुछ के मतानुसार वह पहले बंदी बनाकर दिल्ली में रखा गया था और बाद में गौरी के सैनिकों द्वारा मार दिया गया था। कुछ का मत है कि उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया था और वहां पर उसकी मृत्यु हुई। ऐसी भी किंवदंती है कि पृथ्वीराज का दरबारी कवि और सखा चंद्रवरदाई अपने स्वामी की दुर्दिनों में सहायता करने के लिए गजनी गया था। उसने अपने बुद्धि कौशल से पृथ्वीराज द्वारा गौरी का संहार कराकर उससे बदला लिया था। फिर गौरी के सैनिकों ने उस दोनों को भी मार डाला था। इस किंवदंती का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, अतः वह प्रामाणिक ज्ञात नहीं होती है।